प्रेत का सही अर्थ क्या है गीता के अनुसार? गीता के अनुसार प्रेत का सही अर्थ यह है कि आदमी को इंद्रियों का बोध न रहे। आदमी जीवित है और उसे इंद्रिय बोध नहीं है, वो प्रेत है। अर्थात मरे हुए शरीर को प्रेत कहते हैं। डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा होता है, चाकू छुरी सब शरीर में चला रहा होता है, मरीज को दर्द और पीड़ा और एहसास नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है प्रेत बनने का। उसके सेल्स मर जाते हैं, सो जाते हैं बुद्धि के। शरीर में कहाँ क्या हो रहा है उसे समझता नहीं है। और जब वो दवाइयाँ देता है, ऑपरेशन करता है, गंदगी को निकालता है, बीमारी को काट के फेंकता है, और धीरे धीरे जब सिल देता है, उसे जब नशा उतरता है, तो फिर से वो मानव के रूप में ही जागृत होता है। ऐसे ही ये भागवत सत्संग ये क्या है? ये महात्मा डॉक्टर हैं। ये भागवत परम औषधि है और ये पांडाल हॉस्पिटल है। इसमें आओगे थोड़ी देर नहीं समझेगा, पर तुम्हारा जब बीमारी का, दुख का, तुम्हारे काम का, क्रोध का, तुम्हारे लोभ का, लालच का जब ऑपरेशन होकर उसे फेंक दिया जाएगा, तो इसी में तुमको होश आ जाएगा कि मैं क्या था और मैं क्या सुन करके क्या बन गया। ये भागवत का परम अमृत, परम औषध आपको प्राप्त हो रही है महाराज। इस औषधि को आप तक पहुंचाने का कार्य किया है आदरणीय हमारे रामवीर जी ने, भरंगर परिवार ने, हमारे ब्लॉक प्रमुख जी ने, अनिल जी ने ये कार्य किया है। अब इनके लिए तो ताली जितनी जोर से बजाओगे उतना कम है, क्योंकि ये कौन करता है महाराज। आदर्श कृतम न कर्म भूषणम त्वया जीवते सर्वम। कर्म तो सब कर रहे हैं, पर आदर्श कर्म करने वाले कुछ ही लोग समाज में होते हैं। सब कर रहे हैं अपने अपने लिए, सबकी कामना होती है, पर कामना को भी पूरा करने के लिए कोई धर्म का काम करे और धर्म काम करने से कामना पूरी करे, ऐसे लोग भी नहीं है समाज में ज्यादा। बंधुओं, आप सब जानते हैं इलेक्शन चाहे प्रधानी का हो चाहे जिला परिषद का हो, किसी न किसी मोहल्ले में चुनाव लड़ने वाला इच्छा अनुसार भी प्रसाद बांटता है। और वो प्रसाद क्या हो सकता है? वो प्रसाद दारू हो सकती है, वो प्रसाद मांस हो सकता है, वो प्रसाद पैसे रुपए भी हो सकते हैं। वो भी कामना पूरी करने की ही योजना है। पर मैं आपको कह सकता हूं, आप उस तरह से जाना चाहते हैं तो वो मार्ग अच्छा नहीं है, और आप ये पंडाल लगा के जाना चाहते हैं तो ये मार्ग इस लोक से लेके परलोक तक आपको ऊंचा बना सकता है, श्रेष्ठ बना सकता है, उत्तम बना सकता है। जब दो मार्ग में से एक मार्ग श्रेय मार्ग है, तो क्यों हम श्रेय मार्ग को ही अपनाएं? प्रह मार्ग पर जाने की आवश्यकता ही क्या है? ता प्रवृत्ति यस्य भागवतौ सोहम। भागवत की प्रवृत्ति ही सुख देने वाली है। जैसे पानी की प्रवृत्ति क्या है? शीतलता देने वाला होता है पानी। आप गर्म पानी से भी नहा लें तो भी शरीर ठंडा होता है, ध्यान रखना पहुंचने के बाद। महात्मा इंद्रदेव का जो प्रमाण है वो परफेक्ट वैज्ञानिक होता है। आप गर्म पानी भी पी लेंगे तो प्यास बुझेगी, ये लिख लो। प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी पीने की आवश्यकता नहीं है। पानी चाहे जितना भी उबाला जाए, उबाला जाए, उबाला जाए, पर उसके धर्म को कोई नष्ट कर सकता नहीं है। पानी उबला हुआ भी पी के प्यास बुझती है, प्यास बुझती है, प्यास बुझती है, क्योंकि वो पानी का धर्म है, वो पानी की प्रवृत्ति है। आग की प्रवृत्ति क्या है? आग की प्रवृत्ति है वो रोशनी भी करती है, गर्मी भी करती है और जलाती भी है। आग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, माचिस की एक तिल्ली पूरे गांव को जलाने के लिए काफी है, और भी 10 गांव जला लो उससे।
आग अपना धर्म नहीं छोड़ती है, सूर्य अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, चंद्रमा अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, धरती अपना धर्म नहीं छोड़ रहा, और भैंस अपना धर्म नहीं छोड़ रही है, गाय अपना धर्म नहीं छोड़ रही है, कुत्ता अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, कछुआ अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, मेंढक अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है, मच्छर अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। पर धर्मात्मा बना के जिस इंसान को पैदा किया वो अपने धर्म को पकड़ नहीं रहा, उसने दोनों हाथों से छोड़ दिया है धर्म को। क्या धर्म है मनुष्य का फिर महाराज बताओ तो सही। परोपकाराय बहन्ति नद्यां, परोपकाराय दुहावगावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्ष, परोपकाराय इदं शरीरम। नदी, वृक्ष और गाय परोपकार के लिए फलित हो रही हैं। गाय अपना दूध नहीं पीती, पेड़ अपना फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, और ये इंसान अपना क्या पराया भी नहीं छोड़ता। वृक्ष कबहु ना फल बखत, नदी न सींचे नीर। आप सब बताओ, नदियां अपना पानी पीने लग गई तो तुम क्या करोगे? तुम्हारे कुआं में से, तुम्हारे बोरिंग में से जो पानी आ रहा है वो नदी नाले के ही कमाल है। ये नहर बम्बे सब खत्म हो जाए तो पानी नहीं मिलेगा, 10 साल के बाद बोर खोद खोद के मर जाना। इतनी बारिश होती है, उस बारिश का क्या महत्व है। बादलों में पानी रहे सुरक्षित रहता है, और बादल का पानी तुम्हारे कल्याण के लिए धरती पर जब बरसता है तो उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, फिर भी बरस रहा है, बरसता है। क्यों? परोपकार के लिए काम कर रहा है। यादृश्यम शरीरम प्रवर्धते मानवश्च। मानव का शरीर नदी की तरह है, वृक्षों की तरह और गाय की तरह है मानव का शरीर, परोपकार के लिए। पर भाई कौन परोपकार कर रहा है? जरा अपने अपने सब गलेवान में झांक कर देख लो और कथा को समझ लो। या दृष्टवाम प्रबद्धते सारत्वयाम। संसार में कहीं कहीं कोई कोई व्यक्ति ऐसा है जो परमार्थ कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, सेवार्जन कर रहा है और परोपकार कर रहा है। और परोपकार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो कहा यज्ञम प्रभृति, यज्ञम प्रभृति। उसका नाम यज्ञ है, उसका नाम यज्ञ है। यज्ञ, जो व्यक्ति परमार्थी है वो यज्ञ है, यज्ञ साक्षात यज्ञ है वो व्यक्ति। यज्ञ का फल उसे मिलेगा वो तो बहुत छोटी बात हो गई, वो पूरा स्वयं ही यज्ञ है महाराज। क्यों? एक यज्ञ में ही वो कमाल होता है जो दुश्मन का भी भला कर सकता है। आप जो घी सामग्री डालते हो अग्नि में, उस अग्नि से निकलने वाली जो सुगंध है उसे दुनिया का कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, रोक नहीं सकता है। जिधर हवा जाएगी उधर सुगंध जाएगी, और उसी रास्ते पे तुम्हारे दुश्मन का भी घर पड़ता हो वो सुगंध उसके घर में भी जाएगी। इसीलिए तुम यज्ञ बन करके, ब्रह्मा बन करके, नारायण बन करके सृष्टि में आए हो। हर मानव नारायण का रूप है, हर मानव ब्रह्मा का रूप है, हर मानव शिव का रूप है। पर बृहद तत्वम न दर्शनम प्रभाम। परेशानी कहां पैदा हो रही है कि ब्रह्म तत्व तो है पर ब्रह्म तत्व का नाश कर लिया है। लालच में, स्वार्थ में, मतलब में फंस गया है, इसलिए उस ब्रह्म तत्व को दबाकर बैठ गया है और अपना नुकसान कर रहा है। न क्षीणैर क्षीणै न क्षीणैर न क्षीणै, क्षीणै न क्षीणै तयार कृतम क्षीणै। भगवान ने जो 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 ताकत दी है उसको नित्य क्षीण कर रहा है। खाने में, पीने में, सोने में, आगे बढ़ने में, घर बनाने में, सब जगह अपने तप को नष्ट कर रहा है जो प्रभु ने दिया है, जो परमात्मा ने दिया है। और क्या पा रहा है?
भगवान के दिए हुए तप को छोड़ करके क्या पा रहा है? तो कहा पा रहा है ये संसार, नश्वर संसार, ये नश्वर मकान, ये दुकान, इसके लिए अपराध का घड़ा भरा, इसके लिए पाप का घड़ा भरा। कितना चोरी का दिमाग, कितना कपट का दिमाग, कितना छल का दिमाग, किस तरह पैसा आए, किस तरह पैसा आ सकता है, ये योजना। अरे इस योजना से नहीं, परमात्मा ने तुम्हें जिसके लिए भेजा है कम से कम उस सत्संग से समझो, ग्रंथ पढ़ो। तुम्हारे जीवन का तात्पर्य क्या है आने का संसार में? केवल योजना बना करके धन कमाने की योजना में आदमी कपट को भूल जाए, छल को भूल जाए, बुराई को भूल जाए। आप क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हो ये भूल जाए। कब? जब आपका मतलब सामने आ जाए तब फिर आप क्या रह जाते हो? फिर आप एक कीड़े के बराबर भी नहीं रह जाते हो। आपको इसका कर्म दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कौन बचा है जो कर्म का फल नहीं भोग पाया है? न राजा बचा, न ऋषि बचा, न योगी बचा, न भोगी बचा। सबने कर्म का फल भोगा है। इसीलिए इस भूल में मत रहो कि आप कर्म करेंगे तो आपको क्षमा दान मिल जाएगा। ना, अपने अपने कर्म का सबको फल मिलेगा। पर आपके कर्म से जब किसी को तकलीफ हुई नहीं है तो आज वही कर्म तकलीफ देने वाला कैसे बन सकता है? आपके कर्म से जब आनंद पैदा हुआ है तो आज वही कर्म आपके लिए कैसे दुश्मन बन सकता है? पर बन गया। क्यों बन गया? स्वार्थ का जो विष है आप उसे जहां भी डालोगे वो वहीं जलाएगा, वहीं भस्म करेगा। या दर्शनम कृतास्तभ्ययाः। आइए भगवान सूत जी कह क्या रहे हैं 88,000 ऋषियों को। सौनक जी ने प्रार्थना की गुरुदेव के चरणों में और कहा अग्रभागै त्वयाम देवश्रुति च ब्रूयताम। हे गुरुदेव, अब ऐसी कृपा कर दो कि जो कथा का आगे का हिस्सा है, भाग है, वो हमें बोलकर सुनाओ। अब कथा सुनाइए। तो भगवान सूत जी ने कहा कि कस्यान कथा विवर्तते। क्या सुनना चाहते हो? कौन सा दृष्टांत पसंद है? तुम कौन सी लीला सुनना चाहते हो? तो सौनक जी ने कहा गुरुदेव, हम ये सुनना चाहते हैं कि ये सुख संसार और दुख संसार, रात्रि का संसार, दिन का संसार, और जन्म का संसार और मरण का संसार, इसकी रचना क्यों की परमात्मा ने? आय हाय, कितना बढ़िया सवाल पूछा है। जिस संसार का सार किसी के पास नहीं है, ऐसा संसार बिना सार वाला परमात्मा ने बनाया। ये क्यों बनाया? क्या आवश्यकता पड़ी इसकी? परमात्मा तो सकल सामर्थ्यवान है। वह तो संसार की बिना रचना किए ही सबका कल्याण कर सकते थे, सबको दंडित कर सकते थे। पर भगवान ने संसार की रचना क्यों की ये समझ में नहीं आता। तो भगवान श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को समझाने लगे। इधर में नारद जी निकल गए कथा सुनकर के सनत कुमारों के यहां से। श्री नारद जी ने कथा करना प्रारंभ कर दिया। तो श्री नारद जी की कथा सुनने के लिए कौन आए? मैत्री ऋषि और उनकी पत्नी गार्गी नारद जी के मुख से कथा सुनने के लिए आए। महाराज, वक्ता जितना महान हो जाता है ऐसे ही उनके श्रोता भी महान महान होने लग जाते हैं। महाराज, आदृष्टवाम त्वयाम भवंत मुखमान मूलम। तब भगवान सूत जी ने कहा कि अपना मुख मेरी ओर करो। आहा, कितनी बढ़िया बात है ये तो। कथा में जितने भी प्राणी आए हैं, मानव आए हैं, स्त्री माता पुरुष आए हैं, सब कथा को समझो। कथा जब चल रही हो तो कथा सुनने वालों का मुख केवल व्यास जी की ओर होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्या होगा महाराज इधर उधर करने से? आप जब गाड़ी चलाते हैं कार बार, तब कभी आप अपना मुंह इधर उधर करके देख लेना, पता चल जाएगा क्या होता है। मैं क्यों बताऊं? गाड़ी चलाते समय जब मुंह आपका इधर उधर हो जाएगा तो उधर कुछ और हो जाएगा। इसीलिए
या दृष्टा न भवते सर्वम। सबसे ज्यादा कथा आंखों से समझ में आती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए आंख गाड़ के रखो वक्ता के ऊपर। आंखें ठहर जाएंगी वक्ता के ऊपर तो कान अपने आप रुक जाएंगे, वो कहीं नहीं जाते। आंखों के माध्यम से कान भागते हैं, हाथ भागते हैं, पैर भागते हैं। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि नेत्र बंद करो तब भजन करो, आंखें बंद करो तब भजन करो, कान बंद करो तब भजन करो, मुंह बंद करो तब भजन करो। ऐसा कौन कौन करते हैं भजन करते समय? पाद्यम पाद्यम प्रपाद्य पिंडम हस्तम द्वये वक्षपिंडम नेत्रम मुखम सर्वं कृतानाम नासिकां वर्धितो कर्णया। कमाल की शक्ति है। आ जाइए, मेरी बातों को समझाने के लिए मेरे पास उदाहरण होते हैं, उन उदाहरणों को भी सुनते चलिए। सुनिए क्या उदाहरण है आदरणीय रामवीर जी, उदाहरण सुनिए। कछुआ अगर चल रहा हो तो उसके अंग बाहर आ जाते हैं, और अंग बाहर आने पर उस पर अगर गाड़ी चढ़ गई तो वो मर जाता है। और जब उसने अपने अंगों को अंदर कर लिया तो फिर उसके ऊपर 16 चक्का ट्रक भी चढ़ जाए तब भी कछुए का कुछ नहीं बिगड़ता। वही इंद्रदेव तुम्हें बता रहा है कि जब आप अपनी इंद्रियों को, पैरों को, हाथों को, आंखों को जब अंदर कर लोगे तो दुनिया की कोई भी पागल शक्ति तुम्हें ढस नहीं सकती, बसा नहीं सकती, तुच्छ नहीं कर सकती, मिटा नहीं सकती। पर जब तुम्हारी आंखें इधर मटक रही हैं, हाथ इधर मटक रहे हैं, कान इधर लगे पड़े, पैर इधर दारू के ठेके पे जा रहे हैं, हाथ इधर जुआ खेलने जा रहे हैं, आंख सैन मटक्का कर रहे हैं, कान दरवाजे पे छुपक के सुन रहे हैं, तो आग लगेगी जीवन में तुम्हारे, आग। पैर कहां जा रहे हैं? अड्डे पे, शराब के ठेके पे। हाथ कहां जा रहे हैं? आजा पान को इक्का, चिड़ी को पंजा, आजा। तेरी बेगम को मुंह कुचल दियो तो बता दिए मेरे पास में पूरा धरो गुल्ला। धरती पे पटक पटक के हाथ लाल कर दिए और खुश हो रहा है। आज मैं 5 पारी जीत के आया हूं। अरे रे 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 रे, पत्ता खेल के जीतने में ही छाती फुला के घूम रहा है अगला। और ये कहूं पाकिस्तान में एक आध भो मारिया हम तो आतंकवादी है तो जन धरती फाड़ दे। तो बीच बीच में थोड़ी में यहां की भाषा का भी प्रयोग करता रहूंगा। क्यों? कभी कभी जब अपनी भाषा में कथा कही जाए, बातें कही जाएं तो जल्दी समझ में आ जाए महाराज। बाकी तो फिर संस्कृत की पौछार तो करीता रहूंगा, बरसात तो होती रहेगी, चिंता न करते रहो। आभ्यांतम कर्म भूषणम। आदमी अपने कर्मों से धीरे धीरे ही आभूषण बन जाता है, सजावट बन जाता है, श्रृंगार बन जाता है, सबकी पसंद बन जाता है। क्यों संसार बनाया परमात्मा ने? तो भगवान श्री सूत जी कहने लगे कि जब प्रलय हो जाता है तो भगवान श्री निराकार पार ब्रह्म प्रलय के समय संसार को अपने गर्भ स्थान में धारण कर लेते हैं। कौन से भगवान है वो जो गर्भ में धारण करते हैं पूरे संसार को? तो का हिरण्य गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातां पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेवां कस्मै देवाय हविषा विधेमः। वो परमात्मा है। ये वेद का मंत्र है। आर्य समाज में बहुत हवन होता है तो इस मंत्र को बोला जाता है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, अष्ट मंत्र, 8 मंत्रों में इसका एक नाम है महाराज। क्या है ये? हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य
बहुवचन है भूत का, भूत माने सभी जीवात्माएं कहाँ चली जाती हैं, तो कहा उस परमात्मा के गर्भ में चली जाती हैं। और जब परमात्मा गर्भ में धारण कर लेता है तो वही परमात्मा फिर कौन सा रूप बना लेता है, तो कहा वो परमात्मा उस समय माँ बन जाता है, माँ। इसीलिए हम जब स्तुति करते हैं भगवान की तो पहले माँ की स्तुति करते हैं। कौन सी स्तुति है? हाथ जोड़ के ही बोलना चाहिए इस स्तुति को। जोड़ लीजिए हाथ, एक बार बोल ही लेते हैं, सब जोड़ लीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बस इतना ही समझ में आया आपको? भगवान को ही हम कहते हैं कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मेरा विद्या हो, ज्ञान हो, धन हो, और तुम ही मेरे सब रिश्तेदार हो। ये संसार में क्या है फिर? क्या है संसार में? हाँ भाई शामिर, संसार में फिर क्या है? त्वमं सर्वदेव देव, सब कुछ तुम ही हो। और संसार में फिर रिश्तेदार झूठे हैं क्या? कौन है ये? काय को इतना खर्चा कर रहे हैं भाई जीजा बनाने के लिए? 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख। एक तो जीजा कहो और करोड़ों खर्चा करो। ये क्यों कर रहे हैं भाई? ये समाज की परंपरा है, इसलिए कर रहे हैं महाराज। समाज की भी कुछ धर्म होते हैं शास्त्रों से अलग, जो शास्त्रों में भी नहीं है, वो करना पड़ता है। क्या है फिर ये? हाँ, पीछे वालों, पीछे वालों, सबसे पीछे वालों, आवाज आ रही है? हाथ खड़ा कर देना आ रही हो तो। चित्र दिख रहे हैं कि चित्र दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिख रहे हैं। हाँ, जगत में सब मतलब के यार, 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 जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास रहे धन दौलत, जिसके पास रहे धन दौलत, उसके मित्र हजार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार। हरि बोल। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार रे भैया, यह वेदों का सार रे भैया, यह वेदों का सार। कोई किसी का नहीं जगत में, यह वेदों का सार रे भैया, यह वेदों का सार रे भैया, यह वेदों का सार। अंत समय में साथ न देंगे, अंत समय में साथ न देंगे, कोटि बंगला कार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के
है धन और दौलत, जिसके पास है धन और दौलत, उसके मित्र हजार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में। 4 दिनों की खातिर हमको जीवन मिला उधार रे भैया, जीवन मिला उधार भैया, जीवन मिला उधार। 4 दिनों की खातिर हमको जीवन मिला उधार रे भैया, जीवन मिला उधार रे भैया, जीवन मिला उधार। लूट पाट करे जोड़ रहे सब, लूट पाट कर जोड़ रहे सब, माया अपरंपार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। माता पिता बहन और भाई करते दुर्व्यवहार जगत में, करते दुर्व्यवहार जगत में, करते दुर्व्यवहार। स्वार्थ सिद्ध में लगा हुआ है, स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है, यह सारा संसार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। पाप पुण्य में नहीं कोई भी होता साझीदार जगत में, होता साझीदार जगत में होता साझीदार। अंत समय में रूठ न जाए, अंत समय में रूठ न जाए, अपना पालन हार जगत में, सब मतलब के यार 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 जगत में, सब मतलब के यार।